बिना बागीचा कितना भी सुंदर हो, जब तक उस बागीचे में माली नहीं है तब तक वह बागीचा सुना रहेगा। आप भजन कितना भी सुंदर हो, जब तक भजन में ताली नहीं बजेगा तब तक भजन क्या है, सुना है। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नारद बाबा ने कहा, प्रभु अब मैं चला भगवान की लीला भूमि श्री धाम वृंदावन में। नारद जी ने कहा, हो सकता है वहां मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए। अब मैं भगवान की लीला भूमि का दर्शन कर रहा था। अब दर्शन करते करते मन में आया कि चलो जब यहाँ तक आया हूँ तो थोड़ा जमुना मैया में स्नान भी कर लूं। नारद जी ने कहा कि प्रभु इसी बात को सोच करके मैं जमुना जी के किनारे गया ही था। गुरु मैंने क्या देखा, सुनिए कि तत्र आश्चर्यं मया दृष्ट्वा सूर्यतां तन्मुनीश्वर। जैसे ही मैं जमुना जी के किनारे गया, अपने आंखों से मैंने एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा, वही जमुना के किनारे एक नौजवान औरत बड़े खिन्न भाव में बैठी है कि एका तो तरुणी तत्र निखार भिन्न मानसा। जमुना जी के किनारे एक नौजवान औरत बड़े खिन्न भाव में बैठी है और उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, उनको होश नहीं है। और उस औरत के आस पास बहुत सारी औरतें उस औरत की सेवा कर रही हैं। कोई पंखा जो है बुला रही है, कोई जल से नहवा रही है, बहुत सारी औरतें उस औरत के आस पास उसकी सेवा कर रही हैं। गुरु जब मैं वहां गया तो यमुना में स्नान कौन करे, हम तो वही लीला देखने लगे। यमुना जी में स्नान करने का मन तो हमारा भट गया, हम तो वही लीला देखने लगे। जैसे मैं वहां गया, औरत हमको देखते ही बोल पड़ी कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंता विनाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। औरत हमको देखते ही बोल पड़ी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। साधु बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ, मेरे दुख को दूर करो बाबा, मैं बड़ी दुखी हूँ बाबा। नारद जी बोले, प्रभु हम तो घबरा गए, औरतिया हमको कैसे पहचान ली, हम तो घबरा गए। और वहीं पे हम दिमाग दौड़ाए। तब मैंने प्रश्न किया, किससे प्रश्न किया, उस औरत से प्रश्न किया कि काशी त्वं काभिमोचे मां नार्यकः पद्मलोचना। मैंने प्रश्न किया, ए देवी तुम कौन हो और काहे रो रही हो, ये जो तुम्हारे बगल में दो वृद्ध पुरुष हैं ये कौन है, ये कौन है देवी, ये जो सारी देवियां तुम्हें पंखा डुला रही हैं ये कौन है, आप काहे रो रही हो देवी, अपने दुख का कारण हमसे विस्तार पूर्वक सुनाओ। पद देवी सविस्तारम स्वदुःखस्य कारणम। ये बताइए आप लोग को कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है तो ताली जो है बजा दीजिए। क्योंकि देखिए हम भी बालक हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो हमको क्षमा जरूर करिएगा, ठीक ना। और वह देवी से नारद बाबा पूछ रहे हैं कि देवी अपने दुख का कारण मुझे विस्तार से बताओ। नारद जी बोले, चलो देवी अब जल्दी तुम अपने दुख का कारण हमको बता दो। नारद बाबा से औरतिया कही कि बाबा सुनना चाहते हैं हमारे दुख को। नारद बाबा ने कहा, देवी बताओ कि अहम भगति रीति नाम इमौ में तनयो मतौ। मेरा नाम है भक्ति,
मेरा क्या नाम है? मेरा नाम है भक्ति। वह औरत बोल गई। और ये जो वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। कि ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे नजर जरा। ये प्रभु, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। उत्पन्ना द्रविड़े देशे हम वृद्धम कर्नाथ के बता। बाबा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। कर्नाटका में मैं आके बड़ी हुई और कहीं कहीं महाराष्ट्र में आके मैं सम्मानित भी हुई। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र से आगे आई, जब महाराष्ट्र से आते आते जब गुजरात पहुंची, गुजरात आते आते हम तीनों को बुढ़ापा ने घेर लिया। बाबा, मैं वही भक्ति हूँ। अरे मेरे ही नाम का सहारा लेकर के भगवान नीच से नीच के घर जाते हैं। मैं वही भक्ति हूँ। मेरा सहारा लेकर के भगवान भिलनी के घर जाते हैं, विदुर जी का साग खाते हैं। अरे मैं वही भक्ति हूँ। प्रभु जी पूछी है नहीं, अरे जतिया जे भगतिया करी है ना। प्रभु जी पूछी है नाही, जतिया जे भगतिया करी है ना। प्रभु जी पूछी है नाही, जतिया जे भगतिया करी है ना। प्रभु जी पूछी है नाही, जतिया जे भगतिया करी है ना। प्रभु जी पूछी है नाही, जतिया जे भगतिया करी है ना। हरि जी पूछी है नाही, जतिया जे भगतिया करी है ना। हरि जी पूछी है नाही, जतिया जे भगतिया करी है ना। हरि जी पूछी है नाही, जतिया जे भगतिया करी है ना। हरि जी पूछी है नाही, जतिया जे भगतिया करी है ना। नाथ बाबा बोल रहे हैं कि प्रभु, मैं वही भक्ति हूँ। मेरे नाम का सहारा लेकर के भगवान नीच से नीच के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य है और मेरा नाम भक्ति है। एक बार जोरदार ताली जय हो जाती है। भक्ति भैया नारद बाबा से कह रही है। और ये जो औरतें हमारे बगल में खड़ी हैं, ये औरतें कोई साधारण औरत नहीं है। ये कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है, कोई गोदावरी है। ये सारी गंगा जमुना आदि नदियां, ये जो स्त्री के रूप में खड़ी है ना, जो मेरा सेवा कर रही है ना, ये सब तीर्थ रूपी नदियां हैं। बाबा, ये सब नदियां मेरी सेवा करने के लिए मेरे पास खड़ी हैं। सरकार, गुजरात आते आते हम तीनों को बुढ़ापा ने घेर लिया। अब मेरे दोनों बच्चे हिम्मत हार गए। बच्चे हैं ना, हमारे दोनों बच्चे हिम्मत हार गए। मगर मैं माँ हूं ना, इसीलिए मैं माँ हिम्मत नहीं हारी। दुनिया में सबका प्रेम मिल जाएगा बाबू, मगर माँ का प्रेम दोबारा नहीं मिलेगा। कि माई के दूधवा जैसन कोनो अरे मिठाई ना मिले, आ सब कुछ मिल जाए दुनिया में, बाकी माई ना मिले। कि माई के जैसन करे वाला, माई के जैसन करे वाला केहू अरे मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए दुनिया में, बाकी जिनके पास माँ है एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार प्रेम से बोलिए अपने अपने माँ के पिता के। भक्ति भैया ने बोला कि बाबा, मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग की हिम्मत हार गए, मगर मैं हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं माँ हूं ना।
अपने बेटा की जो चिंता भक्ति मैया रो रही है कि बाबा मैं अपने दोनों बेटा को कंधे पर लादी और कंधे पर लाद करके मैं घूमते घूमते सीधा वृंदावन आ गई। बाबा वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने यदा हम युवती सम्यक की दृष्टा रूपा सरकार गुजरात से आते आते मैं श्री धाम वृंदावन में जब आई तो मैं पुनः नौजवान हो गई, मगर मेरे दोनों पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है ये वृद्ध के वृद्ध ही रह गए, ये बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। यहाँ आकर के मैं नौजवान हो गई मगर मेरे दोनों पुत्र वृद्ध रह गए। बाबा यह दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा कि माँ नौजवान और बेटे वृद्ध हो गए, कितना बड़ा कलंक लगेगा बाबा मेरे ऊपर। भक्ति भैया रो रही है, उसकी आंख से अश्रु की धारा बह रही है। बाबा ये बताइए जब हम तीनों साथ रहते हैं तो यहाँ आके हम नौजवान क्यों हो गई और मेरे जो दोनों बच्चे हैं ये वृद्ध क्यों हो गए। भक्ति भैया नारद बाबा से पूछ रही है। नारद जी ने कहा बता दो देवी। देवी ने कहा जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए। नारद बाबा रोते हैं। जब भैया की बात सुने तो नारद बाबा की आंख से आंसू गिरने लगा। अरे धन्य है यह श्री धाम वृंदावन, धन्य है भगवान की लीला भूमि जहाँ आज भी भक्ति मैया कूद कूद करके नाचती है। धन्य है भगवान का लीला भूमि श्री धाम वृंदावन, वहाँ के कण कण में भक्ति की बात होती है, रज रज में भक्ति की बात होती है। पूरे भारत में वृंदावन जैसा भक्ति आपको दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। साक्षात भक्ति नाचती है। जो आदमी अपने जीवन में कभी नृत्य न किया हो, जो आदमी कभी जीवन में नाचा न हो, हे महाराज एक बार आप वृंदावन जाइए ना, वहां पे बड़ा बड़ा मृदंग जब बजाते हैं लोग तो अपना शरीर अपने आप झूमने लगता है। एक बार प्रेम मंदिर जाइए, प्रेम मंदिर का दर्शन करिए, वृंदावन जा करके देखिए वहां की शोभा, वहां की लीला देखिए। अरे महाराज वहां पे साक्षात ठाकुर जी रहते हैं, आप भगवान ने सुंदर सुंदर लीला किया। नारद बाबा रो दिए, अरे धन्य है श्री धाम वृंदावन। नारद बाबा ने कहा माई सच्चाई ये है ना, अब हम बता रहे सुनिए, माई सच्चाई ये है ना कि आपको चाहने वाले आज भी हैं। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? भक्ति के लिए आए हैं कि जाएंगे कथा सुनेंगे कुछ फूल के कमाएंगे भक्ति प्राप्त होगा, भक्ति के लिए आए हैं ना। नारद बाबा ने कहा भैया आपको चाहने वाले आज भी थोड़ा बहुत है, मगर इस कलयुग में आपके बेटा की कोई ग्राहक नहीं है, ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है। अगर अच्छी बात सुनाएंगे आपको ना तो आपको बेचैनी महसूस होगी कि कब यहाँ से उठ करके हम चले जाएं। ज्ञान को कोई लेने वाला है बताइए? 3 घंटा कोई बैठ करके कथा सुनने वाला नहीं है। अगर हम कह दें कि आप जंगल में जाइए तपस्या के लिए, बताइए आप जाएंगे? नारद बाबा ने कहा भैया भक्ति को चाहने वाले आज भी हैं, मगर आपके बेटा ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक अब इस कलयुग में कि कलीना धर्म मित्रेण। माता जी आपके बेटा की कोई ग्राहक नहीं है। अब ये बताइए कोई चाहेगा कि हमारा बेटा सन्यासी बन जाए? कोई माई बाप चाहेंगे कि हमारा बेटा साधु बन जाए? बता दीजिए। इसी नाते माता आपके बेटा की कोई ग्राहक नहीं है। हर बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा IAS PCS बने। कोई बाप माँ चाहते हैं कि हमारा बेटा संत बन जाए, साधु बन जाए, बैरागी बन जाए। बोलिए पढ़ाते क्यों है? कि अच्छा पोस्ट पे हो जाए, DM बन जाए, कलेक्टर बन जाए,
सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, हम ये सोचते हैं। नारद बाबा ने कहा माई इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की कोई ग्राहक नहीं है। भक्ति भैया हमने लिखी नारद जी क्या करें बताइए। नारद जी ने कहा माई क्यों रो रही हो? भक्ति भैया बोली दूसरा साधन कौन है? रोने के सिवा मेरे जीवन में क्या बचा है? रोने के सिवा मेरे जीवन में कोई साधन नहीं है। लेकिन कब? जब उनको चाहने वाले मिल जाएंगे। नारद बाबा ने कहा भक्ति भैया उनकी बुढ़ापा दूर हो सकती है कब? यदि ज्ञान और वैराग्य को चाहने वाले मिल जाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। भैया ने कहा अगर उनको चाहने वाले मिल जाएंगे तब आपकी ग्राहक हैं। पूजा करते हैं, अब कोई 4 बजे करता है पूजा, कोई 10 बजे जो है करता है पूजा, कोई 11 बजे। मगर हे भैया पूजवा लोग करते हैं। देखिए 3 प्रकार का स्नान होता है, 3 प्रकार का स्नान होता है। एक होता है ऋषि स्नान, एक होता है राक्षस स्नान और एक होता है मनुष्य स्नान। सबसे बड़ा नियम, जब हम सही पूजा करेंगे तब हमको फल मिलेगा, नहीं तो पूजा करते रहिए, पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं है। हर माता बहनें करती क्या है? जब शंकर जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं तो कुछ करती नहीं, मगर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श जो है करती हैं। ये शास्त्र के अनुसार गलत माना गया है। अग्नि जो शास्त्र है, अग्नि जो है कि उसमें आप 16वें अध्याय में आप देखेंगे तो लिखा है कि कभी भी स्त्रियों को ओम शब्द का उच्चारण करना नहीं चाहिए। कहेंगे कि अरे बाबा सुने ही नहीं आज तक, हम नहीं सुनी है तो सुनिए। ओम का उच्चारण क्यों नहीं किया जाता है? ओम का उच्चारण करता था रावण, ओम का उच्चारण करता था कंस। किसके लिए? साधना के लिए जो है करता था। यदि कोई गर्भवती स्त्री है, अगर उसने ओम का उच्चारण किया तो पक्का है उसका गर्भ नष्ट हो सकता है। ये शास्त्र की बात है, शास्त्र में लिखा गया है। और कभी भी स्त्रियों को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का स्पर्श करना नहीं चाहिए। क्यों? अगर आपने एक बार भगवान के शिवलिंग का स्पर्श किया तो 6 साल का पुण्य तुरंत खत्म हो जाता है। और ओम का उच्चारण भी नहीं हो, अगर कहना ही है तो नमः शिवाय कहिए। केवल माताएं लोग पूजा करना है तो ओम का शब्द मत लगाइए, केवल नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस मंत्र से आप भगवान को जल दीजिए। और भगवान भोलेनाथ को कुछ चढ़ाइए चाहे मत, मगर बेल का पत्ता भगवान को चढ़ाना जरूर चाहिए। कि त्रिदलम त्रिगुणाकारं कि त्रिनेत्रं च त्रिधारं कि त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अब स्नान क्या होता है? एक होता है ऋषि स्नान, एक होता है राक्षस स्नान, एक होता है मानव स्नान। तो जो भोर का 4:30 बजे का स्नान होता है वह होता है ऋषि स्नान। समझ रहे? तो जो 4:30 बजे स्नान करके भगवान का पूजा करता है उसको कहते हैं ऋषि स्नान। जो मनुष्य 6 बजे के अंदर, यानी कि 6 बजे 5 बजे जो स्नान करके पूजा करता है उसको बोलते हैं मनुष्य स्नान। कितना जनी बातें 10 बजे उठते हैं, कितना लोग 12 बजे उठते हैं, दोपहरिया में उठते हैं, तो कौन सा स्नान हो गया? उसको हम कहते हैं राक्षस स्नान। तो आज से नियम बना लीजिए, चाहे ठंडी रहे चाहे गर्मी। अब भाई जिसके लिए तबीयत खराब है उसके लिए तो नहीं हम जो कहेंगे, जो लोग स्वस्थ हैं वह लोग 4:30 बजे स्नान करने का कोशिश करिए।
यदि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और भक्ति मैया रो रही है नारद बाबा के सामने। नारद जी ने कहा कि मैया कि यही कलयुग में लोगों की भक्ति है। आपकी भक्ति को करने वाले थोड़ा बहुत लोग हैं, मगर ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक नहीं है। इसी नाते आपके जो दोनों पुत्र हैं माँ, ये अवस्था में आते हैं। भक्ति मैया रोने लगी। नारद जी को दुख देखा नहीं गया। नारद जी ने कहा कि मैया आपके दुख को दूर मैं करूंगा। जान लीजिए जहां मैं आया वहीं तो गड़बड़ हो गया, जहां मैं आ गया वहीं तो गड़बड़ हो गया। अब नारद जी ने क्या कह दिया कि भक्ति मैया आपके दुख को दूर मैं करूंगा। नारद जी को अभिमान हो गया। अरे जब मैं था तब हरि नहीं, अरे अब हरि है मैं ना। अरे सब अधियारा मिट गया, अरे दीपक देखा। नारद जी ने कहा कि मैया मैं हूं मैं। हमने क्या कहा कि अभिमान गोविंद के भावक नहीं। भगवान को सब कुछ पसंद है, मगर भगवान को कभी अभिमान पसंद नहीं है। एक बार और नारद बाबा को घमंड हुआ था। घमंड कब हुआ था? नारद जी के मन में आया कि मैं भी विवाह करूंगा, और विवाह भी किससे करूंगा? विश्व मोहिनी से, जो विश्व की सबसे सुंदरी है, जिसका नाम विश्व मोहिनी। नारद जी भगवान के पास में कि हरि सन मांगे सुंदरताई। नारद जी गए और भगवान से कहे कि प्रभु जो आपका सुंदर शरीर है ना, वह शरीरिया हमको दे दीजिए, क्योंकि जब विश्वरूपा जब देखेगी तो हमको पसंद कर लेगी और हमारा विवाह विश्वरूपा के साथ हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु अब मैं विवाह करना चाहता हूँ भगवान, इसीलिए आप मुझे सुंदर बनाइए, मगर हाँ सुंदर बनाइएगा उतना जितना चल सके। सुंदर बनाइएगा उतना मगर जितना चल सके। कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। ध्यान दीजिए भैया बजाइए। यो लोग कई बार व्हाट्सएप में प्रेम से बोली बिहारी लाल की। चलिए। अरे जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। हे जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। हे जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। हे करहु सवेगी दास में गोरा। करहु सवेगी दास में गोरा। प्रभु सुंदर बनाइएगा उतना जितना चल सके, जितना में कल्याण हो सके। नारद जी को यहीं पे घमंड हो गया। नारद जी ने जब भगवान से सुंदरताई जब मांगा तो भगवान का हो देखिए, ये तो हमारे शरीर की मांगना चाह रहे, तो मेरे सुंदर काया को मांगना चाह रहे हैं। नारद जी को वहीं पे अभिमान हुआ। अब भगवान क्या किए? जब नारद जी कहे कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, हरि सन मांगे सुंदर ताऊ। अब भगवान क्या किए? अरे बंदर का मुखड़ा बनाई दियो रे माया की चिड़िया। बंदर का मुखड़ा बनाई दियो रे माया की चिड़िया। बंदर का मुखड़ा बनाई दियो रे माया की चिड़िया। बंदर का मुखड़ा बनाई दियो रे माया। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।
अब भगवान नारद बाबा को स्वरूप कैसा दे दिए? बंदर का मुख दे दिए। नारद बाबा इतना सुंदर बना दिए कि बंदर का मुख दे दिए नारद बाबा को। अब नारद बाबा को फिर अभिमान हो गया महाराज। अब ज्ञान वैराग्य के सामने जाकर के नारद बाबा मंत्र पढ़ने लगे कि मेरे को होश आ जाएगा। अरे ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, यजुर्वेद पढ़ रहे हैं, सामवेद पढ़ रहे हैं, अर्थवेद जो है पढ़ रहे हैं। चारों वेदों को नारद जी ने पढ़ दिया महाराज। गीता को नारद जी ने पढ़ दिया। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नारद जी ने कर दिया। मगर पनिक भर ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया। वो बेहोश के बेहोश ही पड़े हैं। अब नारद जी के साथ माथे पे पसीना पसीना। नारद जी घबरा गए, अब करे तो क्या करे। तब तक आकाशवाणी होता है कि सत्कर्मो सूचको ज्ञान यज्ञ स्मृतो कि श्रीमद् भागवतालापा सोतो गीतः सुखान्विः। नारद बाबा आप घबराओ नहीं, सत्कर्म करो, सत्कर्म, चिंता मत करो, सत्कर्म करो। जब सत्कर्म करोगे तो पक्का तुम्हें सफलता मिलेगा। कोई माई का लाल नहीं है कि आपको सफलता पाने से कोई रोक दे। मगर क्या है, सत्कर्म करना पड़ेगा। कि अरे जेकरा जवन मिलल अपना नसीब से, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमको मिलने वाला नहीं है। अरे जेकरा जवन मिलल अरे अपना नसीब से, अरे देखनी नजर से अपना जिंदगी करूं। जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक पाने के अधिकारी नहीं है। आकाशवाणी ने कहा कि नारद बाबा सत्कर्म करो। जब सत्कर्म करोगे तो पक्का तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। कोई माई का लाल नहीं है कि तुमको सफलता पाने से रोक। ठीक नहीं। नारद जी बोले भाई आप यही दोनों बेटा के लेकर के रुकी, मैं अभी आ रहा हूँ। भक्ति भैया भाई नारद बाबा कहाँ जा रहे हैं छोड़कर? नारद जी ने कहा सुनी ना, आकाशवाणी हुआ है। आकाशवाणी ने क्या कहा? सत्कर्म करो। अब किसी सत्कर्म को खोजने जा रहे हैं। आप दोनों बेटा को लेकर के यही रुको और मैं सत्कर्म खोज करके आ रहा हूं। अब भक्ति भैया दोनों बेटा को लेकर के रुक गई। अब नारद बाबा जो आकाशवाणी हुई, अब सत्कर्म जानेंगे तभी न सत्कर्म जो है करेंगे। अब नारद बाबा चारों धाम घूमने लगे। बड़े बड़े संतों से मिले, बड़े बड़े महात्माओं से मिले, मगर कोई सत्कर्म के बारे में नहीं बता पाया। ये सत्कर्म क्या होता है किसी ने नहीं बताया महाराज। तब तक नारद बाबा कहाँ पहुंच गए? बद्रीनाथ धाम, जहां से मैं कथा शुरू किया। ध्यान दीजिए, जहां से मैं कथा शुरू किया वहीं पे मैं कथा खत्म भी करूंगा। नारद बाबा बद्रीनाथ धाम में आए और जब बद्रीनाथ धाम में आए तो वही चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार, वही चारों भाई मिल गए जो सत्संग करने के लिए आए थे। नारद बाबा देखे, उनके चरण में गिर गए और अपने दुख का कारण नारद बाबा उनको सुना रहे हैं। चारों भाइयों ने कहा बस इसी बात का दुख है आपको? नारद जी ने कहा हाँ गुरु, मेरी बात सुनिए, यही सत्कर्म क्या है आप बता दीजिए। चारों भाइयों ने कहा अरे बस इतना ही दुख के लिए आप परेशान हैं। नारद बाबा ने कहा प्रभु जल्दी कृपा करके सत्कर्म हमको जो है बता दीजिए और हम जा करके जो ज्ञान वैराग्य है उन दोनों भाई को इस सत्कर्मवा सुना दे ताकि वो लोग बेहोश अवस्था में है उनको होश आ जाए, वो लोग होश की अवस्था में आ जाए। और सनक जो कुमारों ने कहा कि नारद बाबा जाइए और दोनों भाई के नाम से संकल्प करिए, क्योंकि संकल्प से ही हमको सिद्धि प्राप्त होती है। अब संकल्प दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। पूजा पाठ करते हैं आप लोग ना,
आप लोग कथा सुने होंगे तो शायद कोई कोई तो कथा में बताया होगा, नहीं बताया है तो हम बता रहे हैं। एक संकल्प होता है यथाशक्ति, तो ध्यान दीजिएगा, यथाशक्ति का संकल्प कभी भूल करके भी मत जो है करिएगा। बाबा लोग कहते हैं यजमान यथाशक्ति संकल्प करिए। यथाशक्ति का मतलब जानते हैं क्या होता है? यथाशक्ति का मतलब होता है कि हमारे पास जितना है, खेत बाड़ी मकान घर द्वार, यथाशक्ति हमारे पास शक्ति तो बहुत कुछ है, हमने शक्ति कर दिया, पूरा चीज का हम संकल्प करेंगे। जब देने का समय आया, अरे बाबा हम 500 नहीं, हम क्यों उद्धार करी, उनकी छुट्टी। अब 500 रुपया में कितना जमीन मिल जाएगा? अब 500 रुपया में कितना घर मिल जाएगा? बता दीजिए, बताइए। जब हम संकल्प कर दिए पूरा सामर्थ पूरा साम्राज्य देने का, तो फिर संकल्प करने के बाद जब हम उतना देंगे नहीं तो हमारा संकल्प सिद्ध होगा? बता दीजिए, बताइए। और एक संकल्प होता है मनसो दृष्टा, मन की इच्छा से। बाबा लोग के कहे था, ठीक नहीं, हाथ में अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, बाबा लोग कहना यथाशक्ति आप मन की इच्छा से सोचिए। यथाशक्ति नहीं, हमारे पास अगर 1 रुपया है तो हम 1 रुपए का ही संकल्प करेंगे। एक बार ताली जो है बजा दीजिए। आप कहिए मेरे पास अगर 1 रुपया है तो मैं 1 रुपए का ही संकल्प करूंगा। बाकी तो आपके ऊपर है, भगवान ने कितना आपको दिया है कितना नहीं दिया है आप। सनत कुमारों ने कहा कि नारद बाबा पहले जाइए, दोनों भाई के नाम से संकल्प करिए, और संकल्प लेने के बाद से आप सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करा दीजिए। क्या कराइए? श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कराइए। नारद जी उसकी माने ये गुरु, जब हम चारों वेद पढ़ लिए, ऋग वेद पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, श्याम वेद पढ़े, अर्थ वेद पढ़े, जब हमने गीता का पाठ किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, अरे तब नहीं होश आया तो क्या भागवत से उनको होश आ जाएगा? अरे हमने इतना इतना वेद को पढ़ा, या भागवत भी तो उसी ग्रंथों से निकला हुआ है ना। महाराज जी ने कहा प्रभु जब इतना शास्त्रों को हम पढ़ लिए, जब होश नहीं आया तो क्या एक भागवत से उनको होश आ जाएगा? बता दीजिए। चारों भाई उसकी मारे वाह नारद वाह, चारों भाई उसकी मार रहे हैं वाह नारद वाह। अरे अब आप ही जैसा चालाक आदमी, अब आप ही जैसा होशियार आदमी, यदि आम खाने वाले आदमी, यदि आम खाने वाला आदमी यह कल्पना कर ले कि जितना मीठा आम लग रहा है उतना ही मीठा उसका जड़ होगा, तो बताइए होगा? अब मीठा आम होगा कि जड़ होगा? आम होगा। ठीक, प्रेम से बोलिए राधे राधे। कुमारों ने कहा कि नारद बाबा आप ही जैसा होशियार अगर आदमी हो, जैसे दूध का काम कुछ और होता है, घी का काम कुछ और होता है। घी से हम चाहेंगे तो दीपक जला सकते हैं, दूध से चाहेंगे तो दीपक जल जाएगा? बताइए। चाहे 1 लीटर दूध रहे, अगर आप चाहिए कि दूध से दीपक जला दें तब कभी दीपक जलने वाला नहीं है। अगर थोड़ा सा घी है ना, अगर उससे हम चाहेंगे तो उस घी से दीपक जला सकते हैं महाराज। जब ऐसे उदाहरण उन चारों महात्माओं ने जब नारद बाबा को दिया, चारों भाइयों ने कहा कि नारद बाबा जो आकाशवाणी हुआ है ना, आकाशवाणी यही कहा है कि सत्कर्मो सूचको कि ज्ञान यज्ञ स्मृतो। जो आकाशवाणी हुआ है ना, सत्कर्म करो, यही सत्कर्म है, दूसरा कोई सत्कर्म नहीं है। नारद बाबा हाथ जोड़ने की एक गुरु, तब जल्दी से चल करके उन दोनों भाई को श्रीमद् भागवत कथा सुना दीजिए। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नारद बाबा बोले कि गुरु चल के जल्दी से उन दोनों भाई को कथा सुना दीजिए। चारों भाइयों का ऐसे नहीं सुनाएंगे,
ऐसे कथा नहीं होगा। अब आप उल्टा चलिए हरिद्वार। नारद बाबा से कह रहे हैं कि गंगा द्वारे समीपे तू तत्यानंद मनामिकम। आप चलिए हरिद्वार, एक घाट है जिस घाट का नाम है आनंद घाट, जिस घाट का नाम है आनंद घाट। अब वही कथा किया जाएगा। चारों भाई लोग नारद बाबा को लेकर के चल दिए। कहाँ लेकर के चल दिए? आनंद घाट। खूब भीड़ लगी महाराज। नारद बाबा कथा कराने जा रहे हैं। खूब हल्ला हो गया कि नारद बाबा कथा कराने जा रहे हैं। तमाम भीड़ हो गया। लंगड़े, लूले, बहरे, गूंगे सभी लोग उनके कथा को सुनने के लिए आए। सरकारी महात्मा कथा करने जा रहे हैं, नारद बाबा कथा कराने जा रहे हैं। अरे जहाँ संत कहाँ तीर्थ वासु, अरे जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत कहाँ तीर्थ वासु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय ओ राम। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदर्शन अतिर बिहारी। राम सिया राम जय हो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। कि जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासो, जहाँ राम तहाँ अवध निवासो। ये महाराज कुंभ जैसा वातावरण हो गया। खूब भीड़ लग गया वहाँ पे। कुंभ जैसा, जैसे कुंभ का मेला लगता है ना, कुंभ जैसा वातावरण वहाँ पे बन गया। जब चारों भाई घाट पे गए तब एक आसन पे चारों भाइयों को नारद बाबा ने बैठाया जो कथा करेंगे। एक आसन पे नारद बाबा ने चारों भाइयों को बैठाया। जैसे आप कथा सुन रहे हैं ऐसे नारद बाबा बैठे कथा सुनने के लिए। और नारद बाबा एक आसन अपने बगल में लगाना। किसके लिए आसन लगाना? भक्ति मैया और ज्ञान बैराग के लिए। नारद बाबा हाथ जोड़ने, ए भक्ति मैया, यदि आप मेरी आवाज को सुनती हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र इस कथा प्रांगण में अपने दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आइए। मैं श्रीमद् भागवत कथा आपके बेटा ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति के लिए मैं कराने जा रहा हूँ। यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र आने की कृपा करें। देखिए कथा सुनने का भी 2 नियम होता है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, छुट्टी हम दे देंगे आपको। देखिए कथा सुनने का भी 2 नियम होता है। यदि भगवान आपके शरीर में शक्ति दिए हैं तो जहाँ कथा हो रहा है वहां जाके कथा सुनना चाहिए। यदि भगवान शक्ति दिए हैं तब। यदि शरीर अच्छा नहीं है, यदि आपका शरीर अच्छा नहीं है तो आप जहां हैं वहीं से सावधान हो जाइए और वहीं से सावधान होकर के कथा सुनिए। हाँ एक चीज है, कथा कभी भी पैर को घुटने के बल कभी भी बैठ करके कथा सुननी नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इंद्र कौन है? इंद्र स्वर्ग के राजा है। और यदि इंद्र घुटने के बल अगर कथा सुन ले तो इंद्र भी दरिद्र हो जाएंगे। इसीलिए घुटना के बल बैठ करके कभी भी कथा सुनना नहीं चाहिए। पालथी मार करके कथा सुनना चाहिए। यदि आपका शरीर अच्छा नहीं है, दूसरा नियम है, तो आप जहां हैं वहीं से सावधान होकर के भगवान की कथा को सुनिए। नारद बाबा ने कहा भक्ति भैया, यदि आप स्वस्थ है, यदि आपका शरीर है तो आप अपने ज्ञान वैराग को लेकर के कथा पढ़ा। यदि आपका शरीर सही नहीं है भैया
तो आप जहां हैं वहीं से सावधान होकर के इस कथा का श्रवण करें। जैसे ही नारद बाबा बुलाए, भक्ति मैया सूक्ष्म रूप लेकर के उस सभा के बीच में आई। और भक्ति मैया सबको नहीं दिख रही है, भक्ति मैया केवल नारद बाबा को ही दिख रही है, सब कोई नहीं देख रहा है भक्ति मैया को। भक्ति मैया को केवल नारद जी ही देख रहे हैं। छोटा सा रूप लेकर के आई। जब भक्ति मैया बच्चों को लेकर के आ गई, चारों भाई कथा सुनाना आरंभ किए। और भक्ति मैया अपने दोनों बेटा ज्ञान और वैराग के साथ कथा सुनना आरंभ कर दी। महाराज, हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? कथा से। वैराग्य कहाँ से मिलता है? कथा से। इसी का नाम है ज्ञान और इसी का नाम है वैराग्य। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसी का नाम है ज्ञान और इसी का नाम है वैराग्य। जब भक्ति मैया बच्चे को लेकर के आई, जब कथा चालू हुआ तो कथा के मध्य में ज्ञान की बुढ़ापा दूर हो गई। जब कथा चालू हुआ तब कथा के मध्य में वैराग की बुढ़ापा दूर हो गई। जब भक्ति मैया ने देखा अरे हमारे बच्चे तो नौजवान हो गए, अरे महाराज भक्ति मैया खुश हो गई, भक्ति मैया प्रसन्न हो गई। अब भक्ति मैया दोनों बच्चे का हाथ पकड़ करके उसी सभा के बीच में भक्ति मैया खड़ी हो गई और भक्ति मैया झूम झूम करके नाचने लगी। और नाचते हुए भक्ति मैया क्या बोल रही है? हरि शरणा 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 हरि हरे शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरे शरणा हरि 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 शरणा। गाइए हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणं हरि शरणं। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। और ताली बजा के सब लोग गाएंगे जैसे भक्ति मैया के बेटे का बुढ़ापा दूर हुआ। हे माता जी वैसे हमारा भी प्यार किए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जो करने का जो है लगा प्रेम से बोलिए भक्ति मैया की जय हो। राज्य की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नारद बाबा इतना चमत्कार देखे, नारद बाबा खुश हो गए। नारद बाबा बहुत प्रसन्न हुए कि के विशुद्धंति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन। देखिए यह भागवत कथा किसको किसको सुनना चाहिए, बस 5 मिनट का समय दीजिए।
ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलक्ष्यकामिनः सप्ताहजपेन कलौ पुनन्ति। जो मनुष्य सर्वथा पाप करता हो, जो मनुष्य सर्वथा पाप करता हो, उस मनुष्य को यह श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुनना चाहिए। जो मनुष्य कामी हो, जो मनुष्य कुटिल भाव का हो, दुष्ट भाव का हो, जिस मनुष्य को ज्यादा क्रोध आता हो, जिसको ज्यादा गुस्सा आता हो, उसको यह श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुननी चाहिए। उसको एक बार श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुननी चाहिए। जो आदमी मूर्ख है, जो पागल है, ठीक ना, जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में चला गया, ऐसे आदमी को एक बार श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। जिसने अपने जीवन में काम और क्रोध को जीत लिया, फिर कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो उसे हरा सकता है। कि काम क्रोध मद मोहन संग विमल विवेक विराग बढ़ावा। देखिए 5 प्रकार के अमिट पाप होते हैं। 5 प्रकार का जो पाप होता है, सबसे बड़ा पाप होता है पहला नंबर पे जो मदिरा पीता है, जो मदिरा का पान करता है, जो मदिरा पीता है वह अमिट पापी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए। जो सोना की चोरी करता है, ऐसे व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुननी चाहिए। जो गुरु की स्त्री के साथ गमन करता है, ऐसे दुष्ट आत्मा को एक बार श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए। जो किसी के साथ विश्वासघात करता है, वो चाहे पत्नी हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे अपना परिवार ही क्यों न हो, जो किसी के साथ विश्वासघात करता है, पहले विश्वास दे करके फिर विश्वास को हर लेता है, ऐसे आदमी को श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए। जो ब्रह्म हत्या करता है, जो गौ हत्या करता है, ऐसे लोगों को एक बार यह श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुननी चाहिए। यह भागवत जो जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो, जो प्रेत बन गया हो, अकाल मृत्यु हुई हो, ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवत कथा एक बार जरूर सुननी चाहिए। तो यह आज की कथा हमारे बीच में, और हम अपने वाणी को यही विराम जो है देते हैं। हमने आपको महात्मा की कथा सुनाया, ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाया। यही है श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा, यही है श्रीमद् भागवत कथा का नियम। तो आप लोग इस भागवत कथा को सुन करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का कोशिश करिए और ठाकुर जी का कृपा पाने का कोशिश करिए। और भगवान से कहिए कि प्रभु यदि हमसे कोई गलती हो जाती हो तो उसको क्षमा करिए भगवान। ठीक, भगवान से ही प्रार्थना जो है करेंगे। चलिए 2 बार अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए, उसके बाद से भगवत जी की आरती प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की। अरे लाले ला